दोस्तों नमस्कार। भारत की सियासी राजनीति में अक्सर यह कहा जाता है कि धर्म और राजनीति के बीच बड़ी महीन लकीर है और इसीलिए भारत में राजनीति से बड़ा धर्म कुछ होता नहीं है और धर्म से बड़ी राजनीति कुछ है नहीं। कमोवेश हर दौर में राजनीति को लेकर जो भी कवायद इस देश की राजनीतिक सत्ता ने की या फिर विपक्ष की राजनीति को अपनाते हुए सत्ता तक आने का रास्ता जिस भी राजनीतिक दल ने खोजा, उसके साथ साथ धर्म कहीं ना कहीं चलता हुआ नजर आया। इसीलिए अक्सर इस बात का जिक्र होता है कि भारत में सॉफ्ट हिंदुत्व अपनाता कौन है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व के आश्रय चलती है। तो कहीं से यह आवाज आती है कि इस बार बड़ा हार्ड हिंदुत्व का रुख कट्टरवादी तरीके से किसी एक पॉलिटिकल पार्टी ने ले लिया है और इन सब के बीच तुष्टीकरण का जिक्र भी होता है। और भारत में तो विभाजन के बाद से ही हिंदू और मुस्लिम दो शब्द भारत की राजनीति में कुछ इस तर्ज पर समा गए जहां पर यह सवाल बड़ा होते चला गया कि आखिर कौन सी राजनीतिक पार्टी इस देश में होगी जो खुले तौर पर एक का विरोध करे और दूसरे के साथ खड़ी हो जाए। जी, संघ से निकला हुआ जनसंघ और जनसंघ के बाद बनी भारतीय जनता पार्टी। 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी गांधीवाद और समाजवाद का जिक्र बीजेपी के मैनिफेस्टो को लेकर या कहें बीजेपी की नींव रखने के वक्त इस बात का जिक्र कर रहे थे, जो कि चंद बरस में ही काफूर हो गया। और उसके बाद भारत ने जिस आंदोलन को देखा वो आंदोलन बीजेपी को सत्ता तक ले गया। जी, वो आंदोलन अयोध्या को लेकर था, बाबरी मस्जिद विध्वंस की कहानी। और भारत के भीतर कमंडल की राजनीति का उफान इस देश में हर किसी ने देखा है और यह प्रक्रिया अलग अलग तरीके से हर राज्य में कैसे उभरी, किस तौर पर उभरी, बीजेपी को क्या लाभ हुआ और होते होते आज की तारीख में बीजेपी के सामने बहुत साफ तौर पर यह बयान भी है और यह कहने से वो चूकती भी नहीं, हमें मुस्लिम वोट नहीं चाहिए। लेकिन आज जिक्र हिंदू मुस्लिम का नहीं है, आज तो भारत की उस राजनीति के पन्ने को पलटने का जिक्र है जिसमें जो बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति की कवायद करते हुए सत्ता तक पहुंची, उसके सामने इस देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के भीतर वह मुख्यमंत्री इस देश के शंकराचार्यों के निशाने पर है, इस देश के संतों के निशाने पर है, जिसकी अपनी पहचान भी मठ से निकले हुए उस पॉलिटिशियंस की थी, जिस पॉलिटिशियन के आश्रय मठ की भूमिका को कहीं आरएसएस ने अपने साथ खड़ा कर लिया था। शायद इसीलिए एक क्षण के लिए याद कीजिए, 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं, दिल्ली की आवाज तो मनोज सिन्हा की तरफ गई थी, लेकिन संघ खड़ा हो गया और उसके बाद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए। योगी आदित्यनाथ की वेशभूषा किसी पॉलिटिशियंस की नहीं है, वह उस भगवा के प्रतीक हैं जिसके आश्रय हिंदुत्व इस देश के भीतर एक हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना के साथ संघ लेकर आएगा, यह सोच अभी भी व्याप्त है। और जो राजनीतिक प्रयोग उत्तर प्रदेश के भीतर योगी आदित्यनाथ ने किए, इस वजह से वह बीजेपी और संघ में लोकप्रिय भी हैं और मोदी के बाद अक्सर योगी आदित्यनाथ का जिक्र भी खुलकर होता है। लेकिन फिर ऐसा क्या हो गया कि इस वक्त संत समाज हो, शंकराचार्यों की कतार हो, योगी आदित्यनाथ का प्रशासन और गवर्नेंस के तौर तरीकों पर सीधी लड़ाई है। एक ऐसी लड़ाई है जिसमें पहली बार वो महीन धागा टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो कुछ मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज में हुआ और वहां पर जो स्थिति ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य को लेकर बनी, उसके बाद की परिस्थितियों ने शायद इस देश की राजनीति के भीतर, खास तौर से बीजेपी और संघ के भीतर एक उलझन सी पैदा कर दी है। यह उलझन कोई सामान्य उलझन नहीं है, इसलिए सामान्य नहीं है क्योंकि भारत की राजनीति
एक मोटी लकीर के साथ इस पार और उस पार की इस दौर में बढ़ चुकी है और धर्म के आश्रय हिंदुत्व का जिक्र बीजेपी के लिए प्रथम कथन के समान है। फिर बात आज कहां से शुरू की जाए? एक तरफ योगी आदित्यनाथ हैं, दूसरी तरफ ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। अगर हम सतर्क हैं तो कोई आने वाले समय में हमारी जो यात्रा चल रही है, आज भारत एक नई आभा के साथ आगे बढ़ रहा है। राजनीतिज्ञ लोग धर्म में हस्तक्षेप बंद करें। हम गारंटी दे रहे हैं कि हम राजनीति में बोलना बंद कर देंगे, लेकिन आप हमारे धर्म में निरंतर हस्तक्षेप करते चले जा रहे हो और हम धर्म के बारे में ना बोले। हमने कोई राजनीति की बात नहीं कही, हमने धर्म की बात कही है। क्यों? क्योंकि केवल हम हिंदू हैं कह देने से नहीं होगा। जब हम धर्म के मर्म को जानेंगे और उसको अपने जीवन में अपनाएंगे तभी हम हिंदू होंगे। तो धार्मिकता अपने सच्चे स्वरूप में लोगों के जीवन में प्रतिष्ठित हो, उसकी व्याख्या समय समय पर अगर धर्माचार्य नहीं करेगा तो धर्माचार्य अपना कार्य नहीं कर रहा है, यह माना जाएगा। तो इस टकराव की खुशबू तो आपने महसूस कर ली होगी, और खास तौर से इस लड़ाई में या फिर इस संघर्ष के बीच योगी आदित्यनाथ जो खुद गोरखपीठ से निकलकर लखनऊ में मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे, और दूसरी तरफ शंकराचार्य की भूमिका में ज्योतिष पीठ यानी उत्तराखंड में जो आता है उसके स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद हैं, और उनको एक नहीं दो नोटिस थमा दिए गए ये कहते हुए आप साबित कीजिए। दूसरे नोटिस में 48 घंटे का वक्त दिया गया ये कहते हुए कि आप शंकराचार्य हैं या नहीं, यह तो साबित आपको करना होगा, और हम मानते हैं कि आप शंकराचार्य नहीं हैं। और उसके बाद कहा गया आपकी दी गई जमीन जो आपको दी गई है, जो सुविधाएं दी गई है, सब कुछ छीन ली जाएगी। माघ मेले में बैन कर दिया जाएगा आपको, आप स्नान भी नहीं कर पाएंगे। तो क्या बात सिर्फ इतनी सी है? जवाब दूसरी तरफ से आया शंकराचार्य का भी। उन्होंने कहा प्रशासन नोटिस खेल तो रहा है, अभी मेरा मौनी अमावस्या का स्नान भी नहीं हुआ है तो मैं वसंत का स्नान कैसे करूंगा? पहले मौनी अमावस्या का स्नान करूंगा तभी तो दूसरा स्नान करूंगा। वो अडिग हैं, वो बैठे हुए हैं, लेकिन बात यहीं पर पहली बार थमती नहीं है, क्योंकि इस देश ने इस दौर में पहली बार प्रधानमंत्री को किसी मंदिर के पुजारी की तर्ज पर पूजा करते हुए देखा है, और अपनी राजनीतिक पहचान को धर्म के आश्रय खुद इस देश के प्रधानमंत्री ने जिस तर्ज पर आगे किया उसके पीछे समूचा संघ परिवार भी खड़ा था। लेकिन इस टकराव के बीच संघ परिवार में खामोशी है, प्रधानमंत्री मोदी ने भी खामोशी बरती है, और इन परिस्थितियों के बीच चारों शंकराचार्य दिल्ली कूच करने की तैयारी में है, यानी विरोध राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, धार्मिक तौर पर, या फिर इस देश के भीतर राजनीति और धर्म की मिलावट को लेकर। आप कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि गोवर्धन पीठ जो पुरी में आता है उसके स्वामी निश्चलानंद सरस्वती से जब एक वक्त सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था ज्योतिषीय पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर, तो खामोशी बरती गई थी, यानी एक तरीके से मौन स्वीकृति थी। शारदा मठ के द्वारका में जो आता है स्वामी सदानंद सरस्वती, उन्होंने सहमति जताई थी, हां वो शंकराचार्य हैं। श्रृंगेरी मठ के जो कर्नाटक में आता है स्वामी भारती तीर्थ भी शंकराचार्य के साथ इस वक्त खड़े हैं, जो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद हैं। और अगर चारों शंकराचार्य दिल्ली के रास्ते निकल पड़े और संत समाज इस दौर में खड़ा हो गया, तो योगी आदित्यनाथ की कुर्सी डोल तो नहीं जाएगी। या इस वक्त वह जिस परिस्थिति में अपनी बातों का जिक्र कर रहे हैं उसका कोई महत्व है, या फिर वो एक ऐसी लड़ाई में जा चुके हैं जिस लड़ाई में पीछे लौटना उनके लिए मुश्किल है। लेकिन इसके पीछे परिस्थितियां कौन सी है? हमें लगता है इन बातों के जिक्र से पहले
इस बात को तो समझना चाहिए कौन कह क्या रहा है। हमारी टीम ने इस पे काम किया और जानना चाहा कि दरअसल जो नोटिस दिए गए, ये नोटिस दरअसल मौनी अमावस्या के दिन जो पांटून पुल बनाया गया था उसके बैरियर को तोड़ने का आरोप शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के ऊपर है, उनकी टीम के ऊपर है कि बिना अनुमति बग्गी के साथ संगम जाने की उन्होंने कोशिश की। भगदड़ से खतरा पैदा हो गया और फिर उसके बाद जो हुआ वो धीरे धीरे अलग अलग तस्वीरों में निकल कर आया। वो तस्वीर भयावह है। संतों के साथ या कहें शंकराचार्य के साथ चलने वाले जो उनके शिष्य थे, उनके साथ जो कृत्य वहां के प्रशासन पुलिस ने किया वो वाकई हैराननुमा इसलिए है क्योंकि बीजेपी की सरकार, बीजेपी का मुख्यमंत्री खुद मठ से निकला हुआ शख्स और इन सब के बीच भारत की राजनीति में साधने की परिस्थिति में अगर शंकराचार्य के महत्व को समझे तो यह कोई साधारण पद नहीं है। सनातन परंपरा में ही भगवान शिव के समान माना जाता है शंकराचार्य को। स्थिति तो यह है कि उनके सामने अगर उनका शिष्य भी जाता है तो स्नान करके जाता है, एक नियम है, एक मर्यादा है। और उसी परंपरा के प्रतीक शंकराचार्य उनके शिष्यों को लेकर अगर सार्वजनिक तौर पर अपमान हुआ है तो सवाल सिर्फ व्यक्ति का नहीं है, सवाल संस्था का है, सवाल धर्म का है, सनातन परंपरा का है। यही वो सवाल है जिस सवाल ने भारत की राजनीति के भीतर पहली बार यह सवाल खड़ा कर दिया है, क्या इस देश के भीतर जिस हिंदुत्व की लगाम बीजेपी ने थामी हुई थी और जिस प्रदेश के भीतर वही पहचान के साथ योगी आदित्यनाथ थे, कहीं वो पकड़ ढीली तो नहीं पड़ गई? क्योंकि सदानंद महाराज द्वारका पीठ के शंकराचार्य, उनका कहना है कि प्रशासन को शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से माफी मांगनी चाहिए। यह शासन का अहंकार है। और उनकी अगली लाइन है, सत्ता हमेशा नहीं रहती। निश्चलानंद सरस्वती जो पुरी के शंकराचार्य हैं, उनका कहना है धार्मिक छत्र का नेतृत्व सरकार अपने पास रखना चाहती है। हम वकील नहीं कि सरकार को सुझाव दें, लेकिन मैं संविधान को जानता हूं। और इन सब के बीच जगत गुरु रामानुचार्य कहते हैं कि प्रशासन को शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से माफी मांगकर विवाद खत्म करना चाहिए और अगर जरूरत पड़ी तो संत समाज दिल्ली जाकर आंदोलन करेगा। यह वो परिस्थिति है जो पहली बार भारत के भीतर बीते 10 बरस से ना कहें बल्कि अयोध्या के आंदोलन के बाद से जिस हिंदुत्व की लाठी को पकड़कर राजनीतिक सत्ता साधने की कोशिश बीजेपी ने की और राजनीतिक शुद्धिकरण का पाठ इसी हिंदुत्व के आश्रय संघ ने अपने स्वयंसेवकों को पढ़ाकर बीजेपी में भेजा, इस दौर में सब कुछ छिन्न भिन्न सा होने लगा है क्या? क्योंकि इस देश के भीतर बीजेपी इतनी ताकतवर कभी नहीं थी जो आज है। 21 राज्यों पर वो काबिज है। पार्लियामेंट के भीतर, राज्यसभा के भीतर, तमाम जगहों पर बीजेपी चुनाव जीत रही है। लेकिन उसका एक मंत्र है, मुस्लिम वोट नहीं चाहिए, मुस्लिम उम्मीदवारों को खड़ा नहीं करेंगे। लेकिन यहां मुस्लिम शब्द का कोई जिक्र भी नहीं है। यह तो हिंदू समाज के भीतर उस परिस्थितियों का जिक्र है जिसमें पहली बार एक तरफ धर्म और दूसरी तरफ धर्म की राजनीति। सुन लीजिए। योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए। ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। ये मंदिर तोड़ने का समर्थन करने वाला आदमी है। 150 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए, एक शब्द नहीं निकला इसके मुंह से, इसलिए कि इसकी मुख्यमंत्री की गद्दी ना चली जाए। मुख्यमंत्री की गद्दी को महत्वपूर्ण समझने वाला पौराणिक मूर्तियों के सामने क्या हिंदू हो सकता है? वो सत्ता लुलूप है, वो हिंदू नहीं है। टकराव की यह परिस्थिति कहीं बीजेपी के लिए खतरे की घंटी तो नहीं है?
अगर चारों शंकराचार्य दिल्ली में पहुंच जाते हैं, उसके बाद संत समाज क्या कहेगा? और संत समाज की सहमति इस देश में शंकराचार्यों के बगैर क्या बचेगी? जाहिर है उनके लिए राजनीति नहीं चुनना है, बल्कि उस धर्म को चुनना है जिस धर्म के आश्रय भगवा वस्त्र से लेकर जिंदगी जीने के तौर तरीकों के आश्रय खास तौर से महत्वपूर्ण धार्मिक दिनों के दिन उनकी महत्ता होती है और समाज में एक मान्यता है। सब कुछ राजनीति ने इस दौर में क्या हड़प लिया, और पहली बार राजनीति अहंकार के आश्रय उस दिशा में चल पड़ी जहां वो ये मान रही थी कि सब कुछ उसके अनुकूल रहेगा। और क्या इसीलिए पुलिस प्रशासन का जो आसरा मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज में नजर आया, उसके पीछे कहीं ऐसी सोच तो नहीं कि सत्ता का मतलब सब कुछ पा लेना है और उसके बाद मनमाफी करना है? क्योंकि एक वक्त तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बुलडोजर को लेकर फैसला दिया, लेकिन किसने माना बुलडोजर की बात को? धराशायी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी ताकते रह गया और इन सब के बीच बुलडोजर की पॉलिसी चलती चली गई और इस देश के भीतर एक पहचान बनाती चली गई और बीजेपी शासित राज्यों ने उसे अपना लिया। दरअसल जब बैरिकेड्स टूटते हैं या जो बीच में उफान होता है, जो आपके संयम बनाने की दिशा में होता है, जो सामाजिक दबाव होता है, समाज की अपनी एक सांस्कृतिक परिवेश की सोच होती है, अगर वो राजनीति के सामने घुटना टेक चुकी है, अगर इस देश में संवैधानिक निर्णय किसी सत्ता के सामने मायने नहीं रख रहे हैं और अगर गवर्नेंस के तौर तरीके और गवर्नेंस के आश्रय ही सब कुछ इस समाज को अपने अनुकूल करने की सोच आ चुकी है, तो यह टकराव तो होगा ही। और टकराव की यह परिस्थिति दिल्ली में आकर उस राजनीति की नींव को हिला सकती है जिस राजनीति की नींव पर विभाजन के बाद से इस देश की पूरी राजनीति चलती चली आई। यहां जिक्र विभाजन के बाद का इसलिए भी है क्योंकि अपने तौर पर आरएसएस से योगी आदित्यनाथ नहीं निकले हैं, वह हिंदू समाज से उस परिप्रेक्ष्य में निकले हैं जहां पर सावरकर खड़े थे। हिंदू महासभा, उस परंपरा से आगे बढ़ते हुए संघ की मान्यता पाने के बाद बीजेपी के समर्थन के साथ योगी आदित्यनाथ राज्य के मुख्यमंत्री बने, क्योंकि उस वक्त अयोध्या को लेकर आंदोलन ढीला पड़ गया था और संघ के लिए एकमात्र व्यक्ति कोई था तो वह योगी आदित्यनाथ थे, जो गोरखपुर में मठ में के भीतर से उस आंदोलन को जीवित रखे हुए थे। संघ के लोग बड़े प्रभावित हुए थे। लेकिन जब एक पूरे समाज के भीतर एक शंकराचार्य को लेकर सवाल राजनीतिक तौर पर उठने लगे और बात इतनी आगे निकल जाए कि राजनीतिक दल, वो उत्तर प्रदेश के भीतर समाजवादी पार्टी हो, महाराष्ट्र के भीतर शिवसेना उद्धव ठाकरे की ही क्यों ना हो, और इस देश की राजनीति को साधने वाली कांग्रेस ही क्यों ना हो, सभी शंकराचार्य को लेकर बीजेपी को निशाने पर लेने से चूक नहीं रहे हैं। निशाने पर योगी आदित्यनाथ हैं, योगी आदित्यनाथ के गवर्नेंस के तौर तरीके हैं। लेकिन बात क्या सिर्फ इतनी ही है, या इसके पीछे एक दूसरी परिस्थिति भी है जिस बात का जिक्र संयोग से शंकराचार्य कर गए, ये कहते हुए कर गए कि दरअसल उनके इसी रास्ते को लेकर विरोध है। कौन सा रास्ता है वो, कौन सी परिस्थिति और भारत की राजनीति के भीतर ये पॉलिटिकल उफान के मतलब हैं क्या, उससे पहले इन बात को सुन लीजिए। योगी आदित्यनाथ भी कुछ कहते हैं और शंकराचार्य भी कुछ कहते हैं। 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन 4.5 करोड़ श्रद्धालु वहां आकर के संगम में आस्था की डुबकी लगाया है। 4.5 करोड़। और गंगा जल क्या अविरल और निर्मल है। हमारा दायित्व बनता है कि हम हर उस प्रतीक को सम्मान दें जो हमारे ऋषि मुनियों ने, संतों ने, शास्त्रों ने जिसके लिए हमें प्रेरित किया। किसी को क्या क्या अधिकार मिल सकता कि हमारी देवतुल्य नदियों को प्रदूषित करे, उनकी अविरलता को दूषित करे, बाधित करे? हमें किसी को अधिकार नहीं देना चाहिए।
ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं। यह अजीबोगरीब स्थिति तो है, क्योंकि हिंदुत्व के नाम पर योगी आदित्यनाथ की राजनीति और दूसरी तरफ हिंदू धर्म में शंकराचार्य की मौजूदगी और टकराती हुई परिस्थितियों के बीच क्या यह सिर्फ धर्म और राजनीति की लड़ाई है, या फिर इन सब के पीछे कोई एक बड़ा बिजनेस भी है। बिजनेस यह शब्द आपको ठीक लगेगा नहीं, लेकिन संयोग ऐसा है कि खुद शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने इसको खुले तौर पर कहा। जिस वक्त योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे तो वो जानते थे गोरक्षा पीठ के महंत हैं ये, तो उन्होंने भी उस वक्त हुंकार की थी। अब एक ऐसा शख्स आ रहा है जो कम से कम इस देश के भीतर गोरक्षा या उत्तर प्रदेश के भीतर गोरक्षा का जिक्र तो होगा। लेकिन इस दौर में याद कीजिए 2014 में भी प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक पब्लिक रैली में इस बात का जिक्र किया था, गोरक्षा को लेकर सवाल उठाए थे। उस वक्त गोरक्षा समिति जो अलग अलग राज्यों में काम करती है, उसमें खास तौर से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के इलाकों में जो गोरक्षा समिति से जुड़े हुए लोग थे, उनको लेकर फिर बाद में प्रधानमंत्री के वक्तव्य में एक परिवर्तन आ गया था। लेकिन उस परिवर्तन से हटकर जिस बिजनेस का हम जिक्र कर रहे हैं वो दरअसल इस देश के भीतर बीफ के एक्सपोर्ट का मसला था। आज इस बात का जिक्र इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस दौर में जब भारत की राजनीति धर्म के आश्रय उफान पर है और राजनीति के बीच में धर्म के आश्रय इस देश के नागरिक वोटरों को भी जो दूसरे धर्म की दिशा में है उनको खारिज करने की स्थिति में है, तब यह सवाल है कि भारत आज की तारीख में दुनिया में जो बीफ का एक्सपोर्ट करता है तीसरे नंबर पर है। ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत जब सत्ता में नहीं आए थे तब 5वें नंबर पर था, वो धीरे धीरे आगे 2024 में चौथे नंबर पर था, तीसरे नंबर पर अमेरिका था, लेकिन अभी भारत है। ब्राजील 3.7 मीट्रिक टन, ऑस्ट्रेलिया 1.9 मीट्रिक टन, भारत 1.56 मीट्रिक टन, अमेरिका 1.2 मीट्रिक टन। जी, यह एक्सपोर्ट है, बीफ का एक्सपोर्ट। और इस सवाल के नब्ज को अब शंकराचार्य बोलने से चूक नहीं रहे हैं। राजनीति किस करवट जा रही है आप देखिए। योगी आदित्यनाथ जी गोरखपीठ के महंत थे, जब वो मुख्यमंत्री बन रहे थे हम लोग सबसे ज्यादा खुशी थे। जब गोरखपीठ का महंत मुख्यमंत्री बन रहा है पूरे देश में नहीं तो कम से कम उत्तर प्रदेश में, अब ये तय हो जाएगा कि अब गौ माता की हत्या यहाँ नहीं होगी। लेकिन टनों टन कंटेनर पकड़े जा रहे हैं। किसी देश के मॉल में आप चले जाइए, वहाँ यूपी से एक्सपोर्ट किया गया बीफ जो गाय का मांस है वो मिल रहा है। ये तो हर कोई जानता है कि भारत में राजनीति बिना पैसे के हो नहीं सकती है, लेकिन वह पूंजी कहां से आ रही है यह भी तो मायने रखता है। बार बार कांग्रेस या कहें विपक्ष जिक्र अंबानी अडानी का करता है, खासतौर से राहुल गांधी भी करते हैं कि दरअसल यही दो दोस्त हैं जिसके आश्रय भारत की राजनीति में पैसा आ गया, राजनीतिक सत्ता ने उन्हें सब कुछ थमा दिया। लेकिन इसको धर्म के आश्रय जब परखने की कोशिश कीजिएगा तो याद कीजिए, अंबानीज के घर शादी थी, वहां पर कोई दूसरा शख्स नहीं बल्कि शंकराचार्य मौजूद थे। उनको बुलाया गया था, वहां प्रधानमंत्री पहुंचे तो प्रधानमंत्री ने शंकराचार्य से आशीर्वाद लिया। उन्होंने उनको एक माला भी भेंट की। चंद दिनों पहले अडानी के निवास पर भी उन्हें बुलाया गया था। कई राज्यों में नहीं बल्कि इस देश में शंकराचार्य को स्टेट गेस्ट माना जाता है। अंबानी हो या अडानी, राजनीतिक सत्ताएं कोई भी हो, सब इस हकीकत को जानते हैं कि दरअसल शंकराचार्य की मौजूदगी और इस देश में धर्म के आश्रय राजनीति को साधने की सोच सिर्फ एक राजनीतिक परंपरा नहीं है, बल्कि भारत में एक कल्चरल डाइवर्सिटी जो है वह उस पॉलिटिक्स को भी अपने साथ लेकर चल पड़ती है। लेकिन अगर उस राजनीति के भीतर जिस राजनीति का आधार ही जिस हिंदुत्व के आश्रय है, वहां पर शंकराचार्य और एक राज्य के मुख्यमंत्री आमने सामने हो और अब बड़ा सवाल निकलने लगा हो कि सब दिल्ली जाएंगे, तो यह मैसेज
बीजेपी और संघ के लिए तो खतरे की घंटी तो है ही, क्योंकि एक सॉफ्ट हिंदुत्व की धारणा, यह बात का भी जिक्र इस दौर में बड़ा जरूरी है कि समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, उधर शिवसेना हो, सबको यूं ही जिक्र नहीं कर रहे। वो जानते हैं कि इस देश में सत्ता तक पहुंचने का रास्ता लोगों के भरोसे और उम्मीद के साथ साथ उनके उस विश्वास और धार्मिक भरोसे के साथ चलना भी होता है। हम एक घटना का जिक्र करते हैं इंदिरा गांधी के दौर को, क्योंकि हमने शुरू में सॉफ्ट हिंदुत्व का जिक्र किया। इंदिरा गांधी कैसे सॉफ्ट हिंदुत्व को साधती थी। हालांकि इस दौर में कांग्रेस ने बीजेपी को निशाने पर जरूर लिया शंकराचार्य को लेकर, लेकिन इंदिरा गांधी जानती थी कि दरअसल जो धर्म की राजनीति करता है उसको निशाने पर मत लीजिए, उसके समानांतर एक बड़ी लकीर खींचने की कोशिश कीजिए। इस बात का जिक्र इसलिए क्योंकि 1970, अगर आप अतीत के पन्नों को पलटेंगे तो 1970 में, और खास तौर से संघ को तो पलटना चाहिए, उस वक्त स्वयंसेवक एकनाथ रानडे थे। जब विवेकानंद शिला स्मारक का कार्य पूरा किया गया तो इंदिरा गांधी ने रानडे को समझाया कि स्वामी, विवेकानंद के विचार को दुनिया भर में फैलाने और भारत को दुनिया का केंद्र बनाने में उनकी सरकार यानी इंदिरा गांधी की सरकार एकनाथ रानडे की मदद करने को तैयार है। लेकिन एक शर्त है, वो शर्त यह है कि स्वामी विवेकानंद को हिंदू संत की जगह भारतीय संत कहा जाए। भारतीय संत, हिंदू संत नहीं। इंदिरा गांधी की इस बात पर रानडे ने सहमति जता दी और इंदिरा सरकार के साथ मिलकर हिंदू संत विवेकानंद की जगह भारतीय संत विवेकानंद के लिए एकनाथ रानडे ने काम करना शुरू किया। और इसका असर यह हुआ कि हर बरस जो प्रतिनिधि सभा संघ की होती है, 1971 में संघ की प्रतिनिधि सभा में विवेकानंद शिला स्मारक की रिपोर्ट एकनाथ रानडे ने नहीं रखी और पहली बार इंदिरा गांधी ने संघ की उस ताकत में सेंध लगाई जिसे मौजूदा वक्त में कांग्रेस के धुरंधर समझ नहीं पाते हैं। तो फिर राजनीति के भीतर का सॉफ्ट हिंदुत्व, राजनीति के भीतर का हार्ड हिंदुत्व, इस जोड़ी को भी समझने की कोशिश करनी होगी। वो लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी की जोड़ी हो, मौजूदा वक्त में मोदी और योगी को देखा जा रहा हो, संघ की सियासत और प्रधानमंत्री मोदी की विकास यात्रा के बीच की लकीर को समझना हो, दरअसल ठेस वहां पर लगी है। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या यह परिस्थिति इस वक्त योगी की कुर्सी को डगमगा चुकी है? और दिल्ली अगर चारों शंकराचार्य जो संत प्लान कर रहे हैं, संतों की योजना है, अगर वो दिल्ली की दिशा में बढ़ गए तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ जाएगा, ये मानकर चलिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।